कहता है कि आप लोग कर्ज लेते हैं, घी पीते हैं। ऐसा है, वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूँ, विपक्ष का अर्थ ही विपक्ष की बात करना ही होता है। कभी पक्ष की बात, समर्थन की बात करने का तो कोई अर्थ बनता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है, और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया। लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी प्रस्तावित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। जीएसडीपी बढ़ने से और हमारे स्कोप जो है हमारे पास ऋण लेने का पर्याप्त होता है, उससे हम लेते हैं, और उससे विकास के काम, जनता के जो हित के काम हैं वो सब करते हैं। हम जनता के हितों में जो योजनाएं, जो उन्हें घोषणाएं की हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो हम ग्रांट्स देते हैं, जो हम रेवेन्यू के जो खर्च करते हैं, वो सारे बाकी प्रदेशों से भी अधिक हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पेंशन है वो सब प्रदेशों से ज़्यादा है। हमने अभी आयुष्मान भारत में भी, बाकी देश में तो केंद्र की जो सीमा है 1,20,000 रुपये वार्षिक की, हमने उसको 1,80,000 रुपये तक वार्षिक कर दिया है। और जो आयुष्मान भारत की जो परिवार उसमें छूट गए हैं, और परिवारों को बढ़ा करके जो चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है, उसमें लगभग 550 करोड़ रुपया हम अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारे हरियाणा में हम खर्च भी ज़्यादा करते हैं, इनकम भी ज़्यादा करते हैं, और ऋण भी अपनी लिमिट में लेते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट लेते नहीं। है ना कि उसमें सामान्यतः जो ऋण की सीमाएं होती हैं जीएसडीपी की तुलना में, उसी को आंकलन किया जाता है। बाकी राज्य तो 4%, 4.5% और कुछ 5% तक पहुंच गए हैं। हमारा इस वर्ष का जो अनुमानित जीएसडीपी के तुलना में जो ऋण है 3.52% है, जो अपने आप में बहुत बड़े कंट्रोल में है। तो इसलिए हम बाकी राज्यों की स्थिति की तुलना में हम काफ़ी अच्छे लेवल पर खड़े हैं।